हाँ तो प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो अब पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था क्या, तो हम लोगों ने ये देखा था यूज ऑफ जो है कि प्यारे बच्चे हुआ था, कौन सा हुआ था भाई यूज आप लोग का? यूज कौन सा देखे थे? इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, अब आगे अब हम लोग देखने जा रहे हैं यूज ऑफ अगेंस्ट। ठीक है प्यारे बच्चे, अगेंस्ट का प्रयोग। ठीक, तो अब देखिएगा इसका पहला रूल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अगेंस्ट का प्रयोग, अगेंस्ट का प्रयोग के विपरीत ऑब्लिक के प्रतिकूल, के विपरीत ऑब्लिक के विरुद्ध, ठीक है, के अर्थ में किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए जैसे कह दे कि, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कह दे कि किसी को नियम के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो अब यह नियम के विरुद्ध या के विपरीत कह रहा है, तो अब यहाँ के विरुद्ध या के विपरीत की मीनिंग क्या लगाएंगे, तो अगेंस्ट। तो वन शुड नॉट गो, ठीक है, किसी को नहीं जाना चाहिए। अब क्या बच गया, नियम के विरुद्ध या नियम के विपरीत। तो नियम के विरुद्ध, तो के विरुद्ध की मीनिंग क्या हो जाएगी, अगेंस्ट। ठीक है, और नियम का हो जाएगा द रूल, नियम के विरुद्ध। तो के विरुद्ध या के विपरीत की मीनिंग क्या हो जाएगी, अगेंस्ट। ठीक है बाबू, अब जैसे मान लो कह दिया जाए कि मैनेजर के प्रति कारीगरों ने एक्शन लिया। ठीक है, तो हो जाएगा कि द लेबरर्स एक्टेड, मतलब मजदूरों ने एक्शन लिया, एक्टेड, हाँ मतलब एक्शन लिया। अब क्या बचा बाबू, मैनेजर के विरुद्ध। तो के विरुद्ध की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, अगेंस्ट। ठीक है, और प्यारे बच्चे, और जो है कि आपका हो जाएगा मालिका द मैनेजर। ठीक ना, द मैनेजर मतलब कि मैनेजर के विरुद्ध। तो के विरुद्ध या के विपरीत की मीनिंग क्या लग जाएगी, तो अगेंस्ट हो जाएगी। ठीक है, हो गया बाबू, आगे बढ़े। हो गया, चलिए अब अगला रूल देखते हैं। हो गया है ना भाई। अब देखिए अगले रूल में कह रहा है कि अगेंस्ट का प्रयोग के प्रतिकूल या से सटकर या पर। ठीक है, तो ये दोनों एक ही सेंस देते हैं। ठीक है, के अर्थ में किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखिए लिख लिए है ना ये। अब देखिए जैसे कह दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, कि जैसे बोल दिया जाए कि देखिए पहले तो कह रहा है कि अगेंस्ट का प्रयोग के प्रतिकूल या के विपरीत के अर्थ में किया जाता है। जैसे कह दे कि हवा के विपरीत या प्रतिकूल, हवा के प्रतिकूल साइकिल चलाना कठिन है। ठीक है, तो अब हवा के प्रतिकूल जो कह रहा है प्यारे बच्चे, देखिए तो इट इज डिफिकल्ट, मतलब कि कठिन है। क्या है भाई, कठिन है। इट इज डिफिकल्ट, ठीक है। टू पैडल, मतलब कि टू पेडल द साइकिल, मतलब कि साइकिल चलाना कठिन है। ठीक, अब का क्यों कठिन है भाई, तो अब कहाँ कठिन है, तो हवा के प्रतिकूल। ठीक है, तो अब के प्रतिकूल की मीनिंग यहाँ पे क्या लग जाएगी, अगेंस्ट। क्या हो जाएगी, अगेंस्ट, और हवा का हो जाएगा द विंड। ठीक है बाबू, तो अब कहने का मतलब क्या है, तो कहने का तात्पर्य यही है कि के विपरीत या के प्रतिकूल की मीनिंग क्या लग जाएगी, अगेंस्ट। ठीक है, अब जिसे मान लीजिए कह दिया जाए कि साइकिल दीवार पर खड़ा करो, साइकिल दीवार पर खड़ा करो, तो एक तरह से दीवार पर खड़ा करेंगे तो अब यहाँ पर का ही सेंस देगा, क्योंकि न्यूटन का आपने नियम पढ़ा होगा कि किसी चीज के प्रति जब आप बल लगाएंगे तो वो भी उतना ही बल लगाता है। तो अब वहां पर का सेंस आने लगता है। ठीक है, जैसे कह दे कि स्टैंड द साइकिल, ठीक है, स्टैंड द साइकिल। ठीक है,
साइकिल खड़ा करो, अब कहाँ खड़ा करो भाई, दीवार पर। तो अब यहाँ पर की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, अगेंस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ हो जाएगा अगेंस्ट द वॉल। तो अब यहाँ दीवार पर कह रहा है, तो कुल मिला के पर की अंग्रेजी के लिए किसका प्रयोग किया गया है, तो अगेंस्ट का। ठीक है प्यारे बच्चे, नोट कर लो तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। नोट हो गया? हाँ तो प्यारे बच्चे नोट कर लिए हो, ठीक है, तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, ठीक ना बाबू? हाँ चलो, तो अब लिखिएगा यूज ऑफ फ्रॉम, फ्रॉम का प्रयोग। देखो बहुत ध्यान दीजिएगा, अगला है यूज ऑफ फ्रॉम, यूज ऑफ फ्रॉम, फ्रॉम का प्रयोग है बाबू, साथ में नोट करिएगा। देखिए फ्रॉम का प्रयोग, फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में, से के अर्थ में स्थान के भाव को स्थान से अलग, स्थान से अलग, ठीक है, होने के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, स्थान से अलग होने के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, ठीक ना। जैसे देखिए मान लीजिए कह दिया जाए कि वह दिल्ली से आया है, तो जब दिल्ली से आया है तो दिल्ली जो एक स्थान है उस स्थान सब क्या हो गया है, अलग हो गया है। तो अब यहाँ से की अंग्रेजी क्या लगेगी, फ्रॉम। ठीक है, मान लीजिए कह दिया जाए कि फल इसी पेड़ से गिरे हैं, तो ये पेड़ है तो एक स्थान हो गया, और जब फल गिर गया तो उस स्थान से क्या हो गया, दूर हो गया। तो अब यहाँ से की अंग्रेजी क्या लगेगी, फ्रॉम लगेगी। समझ आ रही है बातचीत? तो अब लिखिएगा जैसे वह दिल्ली से आया है तो ही हैज कम फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, ही हैज कम, वह आया है कहाँ से भाई, दिल्ली से, तो हो जाएगा फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, तो अब कहने का मतलब कि से की अंग्रेजी के लिए किसका प्रयोग किया गया है, तो फ्रॉम का। ठीक है बाबू, अब मान लीजिए कह दिया जाए कि फल इसी पेड़ से गिरे हैं। ठीक है, तो अब हो जाएगा कि द फ्रूट्स हैव फॉलन। ठीक है, फल गिरे हैं, अब कह रहा है कि इसी पेड़ से, तो अब पेड़ से गिर चुके हैं तो अलग हो गए हैं, तो से की अंग्रेजी क्या लग जाएगी बाबू, फ्रॉम। इस पेड़ की अंग्रेजी हो जाएगी दिस ट्री, दिस ट्री मतलब इसी पेड़ से, तो से की अंग्रेजी अब यहाँ पे क्या लगा ली जाएगी बाबू, तो फ्रॉम का प्रयोग कर लिया जाएगा। ठीक है, चलो नोट कर लिए बाबू, आगे बढ़े। हाँ चलिए मिटा देना, चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें भी कह रहा है कि फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में किया जाता है, परंतु समय के भाव को व्यक्त करने के लिए, समय के भाव को व्यक्त करने के लिए। जैसे ध्यान दीजिए, मान लीजिए कह दिया जाए कि वह सोमवार से आएगा, वह सोमवार से आएगा, तो सोमवार से आएगा, तो सोमवार किसका बोध करा रहा है, समय का, और यहाँ पर से शब्द दे भी रहा है, तो से की मीनिंग के लिए किसका प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का। तो देखिए इसका होगा कि ही विल कम, वह आएगा। ठीक है बाबू, अब कह रहा है कि सोमवार से, तो सोमवार अब यहाँ समय का भाव बोध करा रहा है, तो से की अंग्रेजी क्या लग जाएगी, फ्रॉम, और सोमवार की मीनिंग क्या हो जाएगी बाबू, मंडे। तो ही विल कम फ्रॉम मंडे, वह सोमवार से आएगा, तो से की अंग्रेजी क्या हो गई, फ्रॉम। ठीक, अब मान लीजिए कह दिया जाए मान लीजिए कि अध्यापक 10 बजे से पढ़ाएंगे, अध्यापक 10 बजे से पढ़ाएंगे, तो 10 बजे किसका भाव बोध करा रहा है, समय का, तो अब यहाँ भी से की अंग्रेजी क्या लग जाएगी, फ्रॉम, तो हो जाएगा द टीचर्स विल टीच, अध्यापक पढ़ाएंगे। अब कह रहा है 10 बजे से, तो से की अंग्रेजी लग जाएगी फ्रॉम, 10 बजे का 10 AM मतलब मॉर्निंग में, तो अब कुल मिला के 10 बजे समय का ज्ञान करा रहा है, तो से की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, फ्रॉम। समझ आई बातचीत? चलो अब अगले रूल की तरफ चले। आगे बढ़े ना बाबू। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अगले रूल में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि फ्रॉम का प्रयोग, ठीक है बाबू, फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में
कारण के भाव को, किस भाव को इस बार, तो बाबू इस बार कारण के भाव को, ठीक है ध्यान दीजिएगा, कारण के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए, ध्यान दीजिएगा कि वह बुखार से पीड़ित है, वह बुखार से पीड़ित है, तो पीड़ित होने का रीजन क्या है भाई, कारण क्या है, बुखार है, और से का अर्थ भी दे रहा है, तो अब यहाँ पर से की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, फ्रॉम। और आप लोग एप्लीकेशन में लिखते भी हैं, लिखते हैं ना, सफरिंग फ्रॉम फीवर ऐसे करके, तो यही से वो चीज होती है। तो लिखिएगा ही हैज बिन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे, ठीक है, वह सोमवार से बुखार से पीड़ित है, ठीक है। तो से की अंग्रेजी कुल मिला के यहाँ कारण के भाव को व्यक्त करने के लिए क्या लगाई गई है, फ्रॉम। हो गया ना, हो गया बाबू, आगे बढ़े। अब लिखिएगा फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में, फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में एक गुण से दूसरी भिन्न गुण वाली वस्तु। देखिए कह रहा है कि फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में एक गुण से दूसरी भिन्न गुण वाली, वस्तु बनाने के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। मतलब एक गुण से दूसरी भिन्न गुण वाली वस्तु बनाई जाए, बात समझ रहे हैं ना। तो वहां से की अंग्रेजी के लिए फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कह दिया जाए बाबू की दही दूध से बनाई जाती है, दही किससे बनाई जाती है, दूध से, तो दूध का गुण अलग है और दही का गुण क्या है, अलग है। तो अब यहाँ एक गुण से दूसरी भिन्न गुण वाली वस्तु बन रही है, तब से की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, फ्रॉम। तो लिखेंगे कि कर्ड इज मेड, दही बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है भाई, दूध से, तो दूध का गुण अलग है। तो अब यहाँ पर से की अंग्रेजी क्या लग जाएगी, फ्रॉम, और दूध की मीनिंग क्या हो जाएगी बाबू, मिल्क, ठीक है। तो फ्रॉम मिल्क, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कह दिया जाए कि बर्फ पानी से बनाया जाता है, तो पानी का गुण अलग है, बर्फ का गुण क्या है, अलग है। तब यहाँ भी से की अंग्रेजी क्या लगेगी, तो फ्रॉम, ठीक है बाबू। तो हो जाएगा कि आइस इज मेड फ्रॉम द वाटर, ठीक है बाबू। तो अब पानी का गुण अलग है, बर्फ का गुण अलग है, तो से की अंग्रेजी हो जाएगी फ्रॉम, ठीक है। समझ आई बातचीत, नोट कर लिए आए। अब आगे बढ़े ना। हाँ तो प्यारे बच्चे अब ध्यान दीजिएगा, देखिए आगे बढ़ेंगे तो अब अगले यूज की तरफ चलेंगे। तो यूज है यूज ऑफ अबाउट, ठीक है। तो कह रहा है कि अबाउट का प्रयोग के बारे में, अब के विषय में या के संबंध में के अर्थ में किया जाता है, ठीक है। जैसे देखिए कह रहा है कि व्हाट डू यू नो, क्या तुम क्या जानते हो, ठीक है। अबाउट एग्जाम, परीक्षा के बारे में, तो के बारे में या के विषय में की मीनिंग क्या लगाई गई है, अबाउट, ठीक है। फिर कह रहा है कि डू यू नो, क्या तुम जानते हो, अबाउट सोहन, सोहन के विषय में, तो के विषय में या के बारे में की मीनिंग क्या हो गई, तो अबाउट हो गई, ठीक है प्यारे बच्चे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला कह रहा है कि, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगले रूल की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चे, आवाज नहीं, बात मत कीजिए। देखिए अगले रूल में कह रहा है कि लगभग, अबाउट का प्रयोग लगभग, आब्लिक प्रायः, आब्लिक करीब करीब, आब्लिक करीब करीब के अर्थ में किया जाता है, ठीक है बाबू, बात समझे हो। कह रहा है कि अबाउट का प्रयोग लगभग या प्रायः या फिर करीब करीब के अर्थ में किया जाता है, ठीक ना। अब देखिए जैसे कह दे बाबू एग्जाम्पल में कि लगभग 8 बजे हैं, तो इट इज, ठीक है, इट इज मतलब लगभग 8 बजे है, तो लगभग की अंग्रेजी क्या लगा लेंगे, अबाउट। इट इज अबाउट 8 o'clock, ठीक है, लगभग 8 बजे है, ठीक है बाबू। तो कुल मिला के लगभग की अंग्रेजी यहाँ पर क्या लगाई गई है, तो अबाउट लगाई गई है, ठीक है।
मान लो कह दिया जाए यहाँ से जंगीपुर करीब करीब 8 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो अब हो जाएगा कि जंगीपुर इज अबाउट 8 किमीज फ्रॉम हियर, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। तो अब कहने का मतलब क्या है बाबू, तो कहने का मतलब है कि लगभग करीब करीब की अंग्रेजी के लिए किसका प्रयोग किया गया है, अबाउट का किया गया है, ठीक है। बातचीत समझ में आ गई, नोट कर लो। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अगला यूज है यूज ऑफ एलॉन्ग, ठीक है। तो कह रहा है कि एलॉन्ग का प्रयोग के किनारे किनारे के अर्थ में किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो के किनारे किनारे है ये 2 बार आना चाहिए, 1 बार नहीं आना चाहिए। अगर 1 बार आ जाएगा तो बाई या बेसाइड लगने लगता है, ठीक ना। तो के किनारे किनारे शब्द 2 बार इस्तेमाल किया रहेगा तो वहां पर के किनारे किनारे की मीनिंग क्या लगेगी, एलॉन्ग लगेगी। तो अब कह रहा है कि ही वाज रनिंग, वह दौड़ रहा था, एलॉन्ग द रोड, सड़क के किनारे किनारे। तो के किनारे किनारे की मीनिंग क्या हो गई, एलॉन्ग, सड़क का हो जाएगा द रोड। अगला है कि हिज ग्रैंडफादर वाज प्लांटिंग, उसके दादाजी पौधे लगा रहे थे, एलॉन्ग द फील्ड, खेत के किनारे किनारे। तो के किनारे किनारे की मीनिंग क्या हो जाएगी, एलॉन्ग हो जाएगी, ठीक है प्यारे बच्चे, नोट कर लो। तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। हाँ तो प्यारे बच्चे इस वीडियो में बस यही तक, बाकी से मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और प्यारे बच्चे यह एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।